वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स। इस लाइन्स एंगल्स का ये दूसरा सेशन में हम लोग पैरेलल लाइन्स और ट्रांसवर्सल लाइन में कुछ टिपिकल एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि कोई दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो उनके बीच कुछ कोन्स बनते हैं और वो कोन्स कुछ कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल होते हैं और कुछ इंटीरियर अल्टरनेटिव इक्वल होते हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे पहले। तो यहाँ पे देखिए, ये पहले हम लोग बात कर चुके हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 1 = 3, 2 = 4, 5 = 7, 6 = 8। यहाँ पे इस तरह से हम लोग कोरिलेशन बिल्ड करते चले जाएंगे। उस तौर पे हम लोग का क्या क्या मिलते चला जाएगा कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 और 5 इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उसको कहेंगे जो एक ही तरफ बने और उसी के जैसा बने, ठीक है। पैरेलल लाइन पे ये जितना एंगल है वही यहाँ भी एंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 1 = एंगल 5, एंगल 4 = एंगल 8, एंगल 2 = एंगल 6, एंगल 3 = एंगल 7 और हो गया, ये 4 पेयर बन गया। अब उसी तरह से अगर हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल में बात करें तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में आपका इंटीरियर मतलब अंदर की ओर, जैसे ये एंगल और ये एंगल अंदर की ओर बन रहा है, लेकिन ये एंगल और ये एंगल बाहर की ओर बन रहा है, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल 2 = एंगल 8 ये हो जाएगा। उसी तरह से एंगल 3 = एंगल, अच्छा ये 3 और आपका 7 बराबर है तो ये इंटीरियर नहीं होगा। आपका इंटीरियर किसके लिए हो जाएगा? 2 8 3 5, 3 7 नहीं 3 5। और एक्सटीरियर का अगर बात किया जाए तो एंगल 1 = एंगल 7 और उसी तरह से एंगल 4 = एंगल 6। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ और अंदर की तरफ 5 3 से और 2 8 से, ठीक है। तो ये कोरिलेशन बिल्ड हुआ। इसी को हम लोग यूज करके बड़े बड़े थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ इस जितने भी कौन हम लोग डिस्कस किए इसके थ्रू हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, एक एंगल 135 है तो इसका मान कितना होगा अगर ये एंगल 40 डिग्री है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक पैरेलल लाइन स्ट्रक्चर करते हैं जिसमें कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। इक्वल नहीं मान लेते हैं कि ये दो एंगल में डिवाइडेड है। तो हम लोग इसको फिर क्या करेंगे, ये दो लाइन है तो इसमें का एंगल क्या क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखना होगा, इसका एंगल का नाम दे देते हैं हम लोग, एक्स नहीं दे करके एक्स और वाई दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 135 और इस पैरेलल लाइन के ये एक्स एक दूसरे के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का हमेशा समेशन क्या होता है? 180 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से ये y और ये 40 डिग्री कितना है? इक्वल हो जाएगा। क्यों? इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स के चलते। अब y = 40 तो यहाँ पे वैल्यू रख दिया जाए, नहीं ये यहाँ पे x, दो इक्वेशन है तो x = क्या हो जाएगा?
x इक्वल टू 180 माइनस 135, 58734, ठीक है। अब x इक्वल टू 45 और y इक्वल टू 40, तो टोटल एंगल क्या हो गया हम लोग का? वो टोटल एंगल हो जा रहा है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई यानी कि 45 प्लस 30, 75 डिग्री इसका आंसर है, ठीक है। यानी कि ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक 75 डिग्री है। आप लोग नाम ले लीजिएगा, नाम ले लेके बनाइएगा। हम एक्स वाई लेके बनाए हैं, ठीक है। समझने में दिक्कत नहीं है, इसलिए हम लोग नाम इस तरह से चुनते हैं। बना सकते हैं एग्जाम में भी नहीं इस तरह का नाम लेकर के, लेकिन ए ओ बी इस तरह से करके आप चलिएगा। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का है। इसमें भी दो पैरेलल लाइन है। एक ये दो लाइन ऐसा है कि ट्रायंगल बना रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है कि 127 डिग्री ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल हमेशा अंदर के दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का समेशन के बराबर होता है, यानी कि 127 इक्वल टू एक्स प्लस वाई और 50 प्लस वाई प्लस, अब इसका एक नाम दे दे रहे हैं जेड। तो 50 प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो इक्वेशन हम लोग के पास है, तो हम लोग अगले पेज पे इसको बनाते हैं। पहला है 127 डिग्री इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और एक है 50 प्लस वाई प्लस जेड। 50 प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ये स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। और ये होता है बाय ट्रायंगल, ठीक है, बाय ट्रायंगल होता ही है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें ध्यान से देखिए कि ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। यानी कि क्या चीज़ से हम लोग ये प्रूफ कर रहे हैं, जैसे ये इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये बराबर होगा। यानी कि 50 प्लस वाई इक्वल टू 127 सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो 50 प्लस वाई का वैल्यू डायरेक्ट अगर रख दें यहाँ पे, वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा सबसे पहले, तो 127 माइनस 50 7 और ये 77, इसका वैल्यू रखा जाएगा 50 प्लस 77 प्लस जेड इक्वल टू 180। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 50 माइनस 77 माइनस हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 127 अगर माइनस होगा तो 3 और 2 बचेगा, 7 to 5, 53 डिग्री जेड आएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि एक्स और वाई फाइंड करने के लिए, तो एक्स और वाई यानी कि हम लोग का जेड मिल गया है, जेड मिल गया है और वाई मिल गया है। तो एक्स बचने के लिए, तो एक्स के लिए हम लोग इस इक्वेशन में आएंगे। तो 127 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो वाई इक्वल टू क्या है 77। तो पहले एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 127 माइनस वाई, तो 127 माइनस वाई इक्वल टू 77, तो बचेगा 0 50। ये आंसर हम लोग का आया। अब हम लोग एक प्रूफ देखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री इन अ ट्रायंगल।
तो एक ट्रायंगल ले लेंगे जिसमें कि इसका नाम है ABC। तो हम लोग को प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल का समेशन क्या है, 180 डिग्री। तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना है कि लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल ABC having all angles as A, B, C correspondingly, and construction will be a straight line passing through point A. It is LM। तो यहाँ पे एक दो एंगल बन रहा है, इसका नाम 1 रख दें, इसका नाम 2 रख दें, इसका नाम 3, इसका नाम 4 और इसका नाम 5। आप लोग नाम से चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 भी लेके चलिए, XYZ भी लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रूफ करना है, प्रूफ में क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन वहाँ तक हो गया। अब प्रूफ में लिखना है कि 1 3 + 2 = 180 डिग्री बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है। एंड अब 1 के बराबर, एंड 1 किसके बराबर है, यहाँ पे जरा देखा जाए तो 1 4 के बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और 2 5 के बराबर है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस तरह से इक्वेशन 1 को हम लोग इन इक्वेशन 1 कैन बी rewritten as 4 + 3 + 5 4 3 5 = 180 डिग्री। और 4 3 5 का नाम क्या हो जाएगा, BCA, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं BCA, और फिर से इसको लिख सकते हैं ABC = 180 डिग्री। ठीक है, एंगल का साइन दे देना है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, कुछ लैंग्वेज लिख लेना है, प्रूफ यही है और कुछ नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।